दोस्तों विटामिन डी 3 हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और विटामिन डी 3 की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों 80% भारतीय विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इसके कारण के बारे में, लक्षण के बारे में और इसके उपाय के बारे में। दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों आप हमें कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। हर कमेंट का दोस्तों मैं आपको जवाब देता हूं। और दोस्तों आज जैसे कि आप कमेंट करते हैं किसी की बीमारी के बारे में या औषधि के बारे में, तो दोस्तों पहली बात तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखा करें। और दोस्तों जैसे कि मान के चलिए आप मुझे जैसे कि ऑनलाइन का ऑर्डर के लिए कहते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप एड्रेस भेज देते हैं, मैं वहां भिजवा देता हूँ। लेकिन दोस्तों क्या है कि हमारा कुरियर की व्यवस्था नहीं है, हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवा देते हैं आपके पास, तो आपको पेमेंट पहले ही करने पड़ती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। जैसे कि दोस्तों बार बार बीमार या संक्रमित होना, कमजोरी और थकावट होना, हड्डियों और पीठ में दर्द होना, बोन में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या होना, याददाश्त में कमी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, नसों में दर्द होना। यदि ये लक्षण हैं तो आपके अंदर विटामिन डी 3 की कमी हो सकती है। तो दोस्तों इसके जानेंगे कारण के बारे में। जैसे कि दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण आपका शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं करता, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, और जो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बन जाती है। अस्थि भंगुरता एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हड्डियां अत्यधिक नाजुक हो जाती हैं। मामूली चोट या बिना किसी कारण के आसानी से हड्डी यानी कि टूट जाती है। सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। दांतों का गलना, थकान होना या दस्त की कमी, यही कारण हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जान लेते हैं विटामिन डी आपके शरीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चिकित्सा रसायन में से एक है। ये विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों मान के चलिए 76% यानी कि 76% गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी हो सकती है, जो अजन्मे बच्चों में स्थानांतरित हो जाती है। जिससे कि दोस्तों आपको बच्चों में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है विटामिन डी 3 की कमी के कारण। दोस्तों इसकी विटामिन डी की कमी के कारण जैसे कि जियोफिर्निया एक ऐसी बीमारी होती है, टाइप 2 डायबिटीज ऐसी बीमारी होती है, वो से उत्पन्न हो जाती है। अस्थमा, हाई बीपी की समस्या, मोटापा, सोरायसिस की समस्या यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी या दर्द आदि होना, ये समस्या के कारण हो जाती है। दोस्तों आपके शरीर में विटामिन डी यानी कि मधुमेह, कैंसर, अवसाद, जियोफिर्निया आदि जैसी गंभीर बीमारियों को जोखिम को कम करता है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है विटामिन डी 3। आप इसका दोस्तों मार्केट में कुछ दवाइयां आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक उपाय हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जानेंगे इसके उपाय के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, सबसे अच्छा है इसमें दूध का सेवन करना चाहिए। मिल्क, दोस्तों मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी इसका जरूर सेवन करना चाहिए ये दूध के लिए शाम को। जैसे कि दोस्तों अब बात कर लेते हैं, मशरूम में भी बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अंडे में भी होता है, जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते वो अवॉइड कर सकते हैं। मछली में भी होता है, कोड लिवर ऑयल है, विटामिन डी से ये भरपूर होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको अपने आहार से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको नियमित सेवन की आवश्यकता हो जाती है विटामिन डी की। जैसे कि दोस्तों ये मार्केट में इस तरीके की विटामिन डी की टैबलेट भी आती है, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। और मैं आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, उसका भी आप प्रयोग करके आप विटामिन डी की पूरा कर सकते हैं शरीर में। तो दोस्तों जैसे कि जब सूरज की रोशनी आपकी त्वचा को छूती है तो आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सवेरे सवेरे सूर्य की रोशनी में बैठना ज्यादा जरूरी होता है। मान के चलिए जैसे कि सूर्य उदय होता है, आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप सूर्योदय के समय बैठ सकते हैं। तो ये दोस्तों विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। कि सूरज की रोशनी जो आपके बोन और नर्व के लिए सूर्य के प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप सूर्य की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए, इससे विटामिन डी की आपको पूर्ति हो जाती है शरीर में। जैसे कि दोस्तों आप करते क्या हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सन स्क्रीन का लोशन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके शरीर को विटामिन डी बनने की क्षमता को अवरुद्ध करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा के तो बहुत अद्भुत फायदे हैं,
ये हमारे बोन को मजबूत करता है, स्ट्रेस को कम करता है, जोड़ों के दर्द में, ऑस्टियोपोरोसिस में, अर्थराइटिस में और बात रोग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आप विटामिन डी की पूरी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं, डाबर कंपनी की भी आती है, बैद्यनाथ कंपनी की आती है, लक्षादि गूगल जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर भी चल रही है, लक्षादि गूगल, इस तरीका की आप इसका टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दो गोली सुबह शाम को खाएंगे तो दोस्तों आपको जोड़ों में दर्द की समस्या दूर हो जाएगी, विटामिन डी आपके शरीर में पूरा हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि हड़ जोड़ हो जाती है, हड़ जोड़ एक औषधि भी आती है बहुत सारी, यानी कि कंपनी की दवा आने लगी है मार्केट में हड़ जोड़, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसका सेवन से जैसे कि हड्डियों को ये मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा ये मदद करती हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं एलोपैथिक दवा के बारे में, जैसे कि दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दोस्तों इस तरीका की पॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, ये डी अमृत नाम से टैबलेट होती है। दोस्तों इसकी मात्र 10 रुपए की टैबलेट होती है, हफ्ते में एक बार इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों जी ये टैबलेट फार्मासिंथ की आती है, सबसे सस्ती गोली तो यही है विटामिन D3 की, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में दोस्तों वैसे बहुत सारे ऐसे टैबलेट भी आती हैं, उनके कैप्सूल भी आते हैं, सैचेट आते हैं, जैसे कि कैलिकैल्सिफेरॉल सैचेट आता है शुभ लगन में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। D3 मस्ट आता है, सैचेट आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके सेवन से आपकी विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर कोई किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो डॉक्टर को, चिकित्सक को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों आपको मेरी कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों आयुर्वेद है तो मुमकिन है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।